क्या आपको पता है आप बचे हुए चावल से भी इतनी बढ़िया, इतनी टेस्टी और दिखने में भी इतनी अट्रैक्टिव रेसिपी बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है ना, तो चलिए आज आप भी मेरे साथ बनाइएगा इस चावल की रेसिपी को। तो रात में मैंने थोड़े से चावल ज़्यादा बना लिए थे जो कि बच गए थे, तो इसी से मैंने इस रेसिपी को बना करके तैयार किया है। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और जिसे भी आप खिला देंगे ना, कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपने इसे बचे हुए चावल से बनाया हुआ है। उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट मेल्ट इन माउथ है, यहाँ तक कि मेरे घर में तो ये सभी को पसंद आया है बहुत ही ज़्यादा। और किसी को पता भी नहीं चला कि मैंने उन्हें इस तरह से चावल खिला दिया है जो चावल कोई भी नहीं खाना चाह रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ज्योति किचन स्टोर में आप सभी का एक बार फिर से नई रेसिपी के साथ स्वागत है। तो यहाँ पर मैंने ले लिए थे बचे हुए चावल। ये देख सकते हैं आप, थोड़ी सी क्वांटिटी में ज़्यादा है, तो मैं पूरे चावल का नहीं बना रही हूँ। जितना हमें चाहिए होगा मैं आपको मेज़रमेंट बता दे रही हूँ। तो यहाँ पर हम कोई भी कटोरी या कप ले सकते हैं और इसी से हमें मेज़रमेंट कर लेना है, क्योंकि जितना हम चावल रखेंगे उसी अकॉर्डिंग हम बाकी के इंग्रेडिएंट भी रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चावल अच्छी तरह से फिल कर लिए हैं और इतने से ही ना ढेर सारा ये मीठा बन करके तैयार हो जाता है। तो इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे मिक्सर जार में और इसके बाद में इसी में हम इसे पानी के साथ में पीसेंगे। और यहाँ पर 1 कटोरी चावल और बचा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि डबल क्वांटिटी में बनाना, तो आप चावल और ले सकते हैं। और इसे आपको पीसना है, एकदम बारीक पेस्ट के जैसा बनाकर तैयार करना है। मैंने इसके अंदर पानी डाला हुआ है। आप चाहें तो पीसने के टाइम पर दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, एकदम बढ़िया स्मूथ टेक्सचर का ये हमारा पेस्ट बन करके चावल का तैयार हो गया है। तो हमें अभी इसके अंदर और पानी वगैरह नहीं ऐड करना है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में ऐड कर लेंगे। अब मैंने लिया है एक मिक्सिंग बाउल, इसी के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून भर करके देसी घी ऐड किया है और साथ ही इसके अंदर मैंने थोड़ी सी दही ऐड कर दी है, लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब। दही बहुत ज़्यादा मैंने नहीं ऐड की है। सेम कटोरी से ही देखिए, यहाँ पर आधी कटोरी मैंने चीनी का पाउडर लिया है और हमें सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब भी आप इस रेसिपी को बना रहे हैं तो कोशिश करें जो दही ऐड कर रहे हैं वो फ्रेश होनी चाहिए। बाकी अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो दही स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह पर बाद में थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इसे हमें अच्छी तरह से फेंटना है, जिससे कि दही की जो गुठली वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाए, टुकड़े ख़त्म हो जाएं, सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। जिस कटोरी से हमने चावल लिया था उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी सूजी ले ली है। सूजी से बाइंडिंग आएगी इस हमारे मीठे में, तो सूजी ज़रूर डालिएगा, आप स्किप नहीं करना है। बारीक वाली सूजी कोशिश करिएगा कि आप रखें। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस ऐड कर दिया है। इससे ना सूजी का फ्लेवर आएगा, ना चावल का फ्लेवर आएगा। वनीला एसेंस ऐड करने से ना इसका फ्लेवर एकदम बढ़िया सा केक के जैसा हो जाता है। तो अगर आपके पास है तो ज़रूर ऐड करें। अगर वनीला एसेंस नहीं है तो इसकी जगह पर आप इलायची को कूट कर भी डाल सकते हैं, उससे भी हमारी रेसिपी का स्वाद अच्छा ही रहेगा। और अब हम इसी के अंदर ना ऐड कर देंगे जो हमने चावल को पीस कर रखा था। अभी मैंने इसके अंदर, आपने देखा है कि पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है। सूजी, घी और दही, साथ ही जो चीनी फेंटा था हमने उसी के साथ में भिगो दिया है। क्योंकि सूजी जो होती है ना थोड़ी हार्ड होती है, इसे भिगा करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये फूलेगी तभी हमारा रेसिपी ना बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। इसे आप इंस्टेंट तो बना सकते हैं, लेकिन लगभग 10 मिनट के लिए तो रेस्ट पर रखना ही रहता है। अगर आप रख देंगे ना तो टेक्सचर और ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार होता है। और यहाँ पर मैंने चावल को भी सभी चीज़ों के साथ में एकदम बढ़िया से मिक्स कर लिया है। इसे ढककर हम रखेंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। तब तक हम बना लेंगे इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सी रसमलाई। के लिए जो रस बनाते हैं हम, वही हमें बनाकर तैयार करना है। एक तरह से ये रसमलाई के जैसा ही रहता है। और यहाँ पर मैंने लगभग 2 कप दूध ले लिया है और आधा कप दूध मैं अभी और ऐड करने वाली हूँ। और यहाँ पर हमें इसे गैस पर चढ़ा देना है और अच्छी तरह से इसे पका लेना है। लगभग 2 से 3 मिनट हमें इस दूध को उबालना है, क्योंकि हम आज बहुत ज़्यादा दूध की क्वांटिटी नहीं लिए हैं। अगर आप इसे केवल दूध से बनाना चाहते हैं तो लगभग 1 लीटर दूध ले लीजिए और उसे पका करके आपको 200 ग्राम के करीब कर लेना है। जैसा हम रसमलाई का रस बनाते हैं वैसा ही बनाना है, लेकिन मैं यहाँ पर इसे इंस्टेंट बना रही हूँ। तो मैंने ले लिया है यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर वनीला फ्लेवर का लिया है मैंने, जो मैं यूज़ कर रही हूँ। वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर रहता है ना, तो आप अगर वनीला एसेंस नहीं भी डाल रहे हैं तो भी इसका फ्लेवर अच्छा रहता है। और साथ ही के साथ में जो हमारी रसमलाई का रस बनेगा ना, वो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो जाता है, जल्दी से थिक हो जाता है।
और काफ़ी क्रीमी टेक्सचर का रहता है। तो ज़्यादा नहीं लेना है आपको, 2 टीस्पून ही लेना है, क्योंकि हमने 2 कप ही यहाँ पर मिल्क लिया हुआ था, ज़्यादा नहीं लिया था। और मिल्क को पकते हुए भी लगभग 3 से 4 मिनट हो गए थे। तो अब हमें ना इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसी मिल्क के अंदर ऐड कर देना है कस्टर्ड पाउडर को। कस्टर्ड पाउडर मैंने आधे कप मिल्क के अंदर घोला हुआ था, आप पानी में भी घोल सकते हैं। साथ ही इसके अंदर चीनी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिए, जैसा कम मीठा ज़्यादा पसंद हो आपको। और आज मैं ये रस में ना बिल्कुल भी इलायची वगैरह नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने वनीला एसेंस का ही इस्तेमाल किया है जो हमारा स्पॉन्ज बनेगा। और साथ ही इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर हमने डाला है, तो इसका फ्लेवर अलग ही रहता है, वनीला फ्लेवर का है, इसीलिए इलायची पाउडर नहीं डाला है। अगर आप वनीला फ्लेवर का मतलब कस्टर्ड पाउडर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप इलायची इसमें डाल सकते हैं। और इसे भी हमें लगभग 5 से 6 मिनट के लिए पका लेना है, जिससे कि कस्टर्ड पाउडर एकदम बढ़िया से पक जाए और साथ ही के साथ में थिक हो जाए। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे इसे आप पकाते जाएंगे ना, ये गाढ़ा होता जाएगा, और जैसे ही ये ठंडा होगा ना तो पहले से भी ज़्यादा ये गाढ़ा हो जाता है। तो चलिए, ये तो रेडी हो गया है, बहुत ही इंस्टेंट बनता है, मात्र 10 मिनट के अंदर ये मतलब लिक्विड बनकर तैयार हो जाता है, जो हम रसमलाई का रस बनाते हैं। और इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर ना बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे घर में मेरे बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं इसी तरह से बना लेती हूँ अगर मिल्क की क्वांटिटी कम रहती है। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सूजी और चावल को हमने भिगा करके रखा था, वो बहुत ही अच्छी तरह से देखिए फूल गया है। तो मैंने इसमें भी 2 टीस्पून के करीब कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दिया है। साथ ही 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करना है और थोड़ा-सा पानी ऐड कर लीजिएगा, 1 से 2 टेबल स्पून, और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी जगह पर आप 1 पाउच इनो का डाल सकते हैं, उससे भी हमारा ये बैटर काफ़ी एयरी हो जाता है, फ्लफी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और एक थाली लिए मैंने, इसमें बटर पेपर लगा दिया है और इसे ऑयल से ग्रीस भी कर दिया है। इससे काफ़ी आसानी से डिमोल्ड हो जाता है, बिल्कुल भी ये थाली में चिपकता नहीं है। और पूरे ही बैटर को मैंने पोर कर दिया है थाली के अंदर। तो आज मैं इसे करने वाली हूँ स्टीम पर, अगर आप चाहते हैं इसे बेक करना तो बेक भी कर सकते हैं, उससे भी ये काफ़ी अच्छा बन करके तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास कम टाइम है तो आप मेरी तरह स्टीम कर सकते हैं। स्टीम करने से भी इसका टेस्ट फ्लेवर अच्छा ही रहता है और झटपट से बन जाता है। तो पूरी थाली में मैंने इसे अच्छी तरह से फैला दिया है, और इस तरह से आप इसे टैप कर दीजिए, जिससे कि इसमें जो भी एयर बबल्स हों वो निकल जाए। और इन्हें हमें ट्रांसफ़र करना है कढ़ाई के अंदर। तो मैंने कढ़ाई में पानी रख दिया था, उसी पर स्टैंड रखा है और उसी के ऊपर इस थाली को रख दिया है। ढक कर इसे हमें आराम से 7 से 8 मिनट के लिए पकने देना है। 7 से 8 मिनट के बाद आप ओपन करेंगे ना तो ये ऊपर से ड्राई हो जाता है। इस तरह से आप कोई भी फ़ॉर्क इंसर्ट कर लीजिए, या फिर कोई भी टूथपिक वगैरह देख लीजिए, अगर बैटर गीला आ रहा हो तो आप 2 से 3 मिनट इसे और स्टीम कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा ये स्पॉन्ज बढ़िया सा बन करके रेडी हो गया है। तो हम इसे निकाल लेंगे बाहर, और यहाँ पर आप इसे ठंडा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे देखिए गरम-गरम में ही डिमोल्ड कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही आसानी से निकल जाता है, बिल्कुल भी टूटता नहीं है। साइड में आप नाइफ से इस तरह से मतलब छुड़ा लीजिए, ताकि साइड में चिपका हुआ हो तो निकल जाता है, नीचे तो बिल्कुल नहीं चिपकता है, क्योंकि हमने देखिए बटर पेपर लगाया था और बटर पेपर बहुत ही आसानी से निकल जाता है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा स्टीम हुआ है, काफ़ी बढ़िया स्पॉन्ज बन करके रेडी हो गया है। तो चलिए इसे हम पीसेस में कट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे ट्रायंगल पीस में कट कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको पसंद हो आप स्क्वायर में भी कट कर सकते हैं। इसे आप ऐसे ही ड्राई केक के भी जैसे खा सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में घी साथ ही चीनी भी ऐड की है। तो ये मीठा लगता है, जैसे ड्राई वाले केक आते हैं, कप केक्स आते हैं ना, उस तरह से भी आप इन्हें सर्व कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन मैंने थोड़ा-सा रसमलाई के टेक्सचर का इसे बनाया है, और यहाँ पर मैंने फ़ॉर्क लिया है और इसी से देखिए इस तरह से जगह-जगह पर हमें प्रिक कर देना है। वैसे तो ये टोटल ऑप्शनल है, स्पॉन्ज इतना बढ़िया बना है ना कि ये अपने आप ही अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर अंदर तक नहीं जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा टेस्ट, इसीलिए मैंने थोड़ा-सा इसे प्रिक कर दिया है। और जो हमने रस बना कर रखा हुआ था वो इसके अंदर इस तरह से पोर कर देंगे। आप ऐसे डालते जाएंगे ना तो ये बहुत ही तेज़ी से अब्ज़ॉर्ब करता जाएगा, क्योंकि स्पॉन्ज काफ़ी अच्छा बना था, और ये अंदर तक ना बहुत ही अच्छे से इस रस को ना पी लेते हैं, सोख लेते हैं।
तो बहुत ही अच्छा एकदम मलाई टेक्सचर का ये बनकर तैयार होता है। जैसे हम मार्केट में रसमलाई वगैरह खाते हैं ना, वैसा ही टेक्सचर इसका रहता है, वैसा ही टेस्ट रहता है। यकीन मानिए, कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपने इसे बचे हुए चावल से बनाया हुआ है। और अब हम इसे थोड़ा-सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए डेकोरेट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर नारियल को बादाम को ग्रेट कर लिया था, साथ ही थोड़े से पिस्ता भी ग्रेट किए थे। उसी से मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से लाइनिंग बना दे रही हूँ, थोड़ा-सा इसे डेकोरेट कर देंगे हम। ये टोटली ऑप्शनल है, आप ड्राई फ्रूट अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। मैंने ड्राई फ्रूट रस में नहीं डाला था, जो हमने रसमलाई का रस बनाया था। आप वहाँ पर भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। उसे मैंने सिंपल ही रखा था और साथ ही में थोड़े से मैंने देखिए रोज़ पेटल्स से भी इसे गार्निश कर दिया है। रोज़ गुलाब की पंखुड़ियाँ को कट कर लिया है पतले-पतले लच्छे में। और ये देखिए फ्रेंड्स, इतना बढ़िया ये मीठा बनकर तैयार हुआ है ना, कि आप यकीन ही नहीं कर पाएँगे कि आपने इसे घर में, वो भी लेफ्ट ओवर राइस से बनाया हुआ है। तो आज की ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये इतनी मेल्ट इन माउथ है ना, कि सच में मतलब मेरे घर में तो सबने इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, स्पेशली बच्चों ने। बच्चों ने तो इसे बहुत ही मन से खाया है, और इसे आप ना ठंडा करके सर्व करेंगे ना, तो ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो मैंने तो इसे फ्रिज में रख दिया था लगभग 1 घंटे के लिए, बहुत ही अच्छी तरह से ये ठंडा हो गया था। तो ये ठंडा-ठंडा अभी गर्मी के टाइम में आप इस तरह से बनाकर ट्राई करिए ना, सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिठाई बनकर तैयार हो गई है। मैं इसे बना ही रही थी, मेरे बेटे से बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा था इसे टेस्ट करने के लिए। कह रहा था मम्मा दिखने में तो इतना ज़्यादा ये टेस्टी है, खाने में और ज़्यादा टेस्टी है। मैं इसे टेस्ट करा रही थी तो बता रहा था कि मम्मा और खिलाओ मुझे, बहुत ही अच्छा है। और इसी तरह से ना आप भी घर में बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही हेल्दी। आपने देखा ही कि मैंने कोई भी एक्स्ट्रा इसमें ऑयल वगैरह का यूज़ नहीं किया है, फिर भी ये रेसिपी बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई है। मार्केट से भी अच्छी मिठाई बनकर तैयार हो जाती है, और इस तरह से आप अपने बच्चों को हेल्दी खिला सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ अपने नए कुकिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।